करते हैं। देखिए, कोहिनूर का एग्जैक्ट ओरिजिन किसी को नहीं पता आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है गोलकोंडा से या गोलकोंडा से निकाला गया है, और कुछ लोग कहते हैं इसे कोल्लूर माइन से निकाला गया है। अब अगेन एग्जैक्ट ओरिजिन किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से निकाला गया है, इन दोनों में से कहीं से। गोलकोंडा माइंस जो है और कोल्लूर माइंस जो है, आप पूरे तरीके इधर फोकस करेंगे, ये दो ओरिजिन्स में हमें थोड़ा सा डिलेमा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्यों, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हमें पता ही नहीं कि कितने हजार साल पुरानी है। कुछ लोग, कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि 5,000 साल पहले हमने कोहिनूर निकाला था, कोई कहता है 3,000 साल पहले कोहिनूर निकाला था, यानी इसका एग्जैक्ट ओरिजिन हमें नहीं पता। ये आपका कोल्लूर वही गुंटूर वाला हो गया ना, गुंटूर आपका आंध्रा वाला हो गया, ये आंध्रा वाला इलाका आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझ, अभी हमें कैसे पता कि इतना पुराना इसका जिक्र है? भाई मैं किस थॉट प्रोसेस पे आपको कह रहा हूँ कि 5,000 साल पुराना, 3,000 साल पुराना। एक टेक्स्ट है, ये शब्द है एक स्यामंटक या स्यामंटका, एक ज्वेल, इसका जिक्र करा गया है हमारे संस्कृत के काफी सारे पुराने पुराने टेक्स्ट में। संस्कृत जो हमारे टेक्स्ट हैं उसके अंदर कहा गया है कोई डायमंड का ज्वेलरी है जो कि बहुत ही महंगा है, बहुत ही कीमती है, और माना जाता है कि शायद ये कोहिनूर के ही जिक्र के बारे में बात कर रखी है। क्या थोड़ी बहुत बात आप समझ पा रहे हैं? यही ये डाउट है, ये डिलेमा है, ये चांसेस है, बिलीव है कि ये जो आपको ज्वेल मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, जिसका जिक्र बहुत पुरानी किताबों में कर रखा है कि शायद ये कोहिनूरी हो सकता है। बट अगेन पहले मैंने शायद बोला है, यानी ये किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या ये कोहिनूर ही है, ऐसा कोई और भी हुआ करता होगा जो हमें नहीं पता, चोरी हो गया। फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा कहानी को। आपको शायद पता होगा मलिक काफूर जो है इसे साउथ से लेकर आया था, शायद आपको याद होगा। मलिक काफूर की हमने बात करी थी, अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका एक आपने डायनेस्टी सुनी होगी, आपने बात सुना होगा ककतिया, ककातिया, ककाटिया, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग भाषा में चलते हैं। यहाँ पर इनके पास ही हुआ करता था, ये 14th सेंचुरी की शुरुआत में, 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन लोगों के पास से हुआ करता था, यानी 1305 1306 के आसपास जो है वो ऐसा माना जाता है इन लोगों के पास हुआ करता था, ठीक है। अब इनके पास हुआ करता था, अब हुआ क्या आपको शायद पता होगा, दिल्ली सल्तनत से उठकर गया मलिक काफूर, और मलिक काफूर ने जाकर क्या करा, साउथ इंडिया पर अटैक करा, साउथ इंडिया पर अटैक करा, और वहां से अपने पास क्या करा, अपने पास ये कोहिनूर लेकर आ गया, कोहिनूर ले आया, ले आया वहां पर है। इसका मतलब हम ये समझ गए हैं, फ्रॉम ना जाने कहां से दिल्ली सल्तनत के पास आ चुका है कोहिनूर। ये तो आप मानते हो भी, ये जो कोहिनूर अपने पास है, ये जो है अब दिल्ली सल्तनत के पास आ चुका है। यहां तक आप मेरे साथ अगर पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको ये बताया है कि इसका ओरिजिन गोलकोंडा या फिर कुल्लूर में से कहीं से एक जगह से है, और कुछ संस्कृत की किताबों में भी इसका जिक्र करा गया है। ये नहीं पता एग्जैक्टली यही है, बस ये जिक्र है कि बहुत ही महंगा, कोई बहुत ही बढ़िया नायाब ऐसा कुछ हीरा है जिसकी जिक्र करा गया है। और हमने फिर उसके बाद देखा, ककातिया वंश की हमने बात करी, तो वहां से मलिक काफूर जो है इसे लेकर आ जाता है हमारे पास, यानी दिल्ली सल्तनत के पास। दिल्ली सल्तनत में ये आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास ये रहता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास ही रहता है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे इनकी मृत्यु होगी, वैसे वैसे कोहिनूर तो कहीं भी नहीं जाने वाला। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं वो अपनी जगह ही टिका रहेगा, और फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से शाहजहां के पास मेंटेन रहेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्योंकि लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन वो नायाब जो चीज है उसे वहां से छेड़ा नहीं जा रहा। आप मान सकते हैं कि वो एक तख्त का बढ़िया हिस्सा बन चुका है। तख्त का हिस्सा मतलब कि एक उस साम्राज्य की एक बहुत कीमती चीज बन चुकी है, तो इसे कोई किसी को नहीं देना चाह रहा, ये वहीं पर आपका मेंटेन है। और इसने क्या करा, फाइनली इसे ऑफिशियली अपने तख्त में लगवा लिया, तख्ते ताउस आपको पता होगा, जिसे हम पीकॉक थ्रोन बोलते हैं। अब ये पीकॉक थ्रोन तक पहुंच चुका है। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और पीकॉक थ्रोन तीनों एक ही बात है, यहाँ तक ये पहुंच चुका है। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे? अब अगेन यहाँ पर एक ऐसा अभी तक ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ भी और नहीं है। अब अगेन यहाँ पर ना माना जाता है एक बात, अब देखो यहाँ पर थ्योरी में कितना बड़ा कंफ्यूजन आएगा। भाई उधर तो हम कहते हैं कि दिल्ली में लगा हुआ था, और दिल्ली में बाद में क्या होगा, अफगानी लोग आके इसे लूटेंगे, है ना।
एक और थ्योरी है, वो ये थ्योरी है कि शाहजहां के पास जब शाहजहां को कैद करा गया था तो उस पॉइंट पे उसके पास जो उसका बंद कमरा था उसके अंदर उसके पास कोहिनूर था, और कोहिनूर की रिफ्लेक्शन में ही वो ताजमहल को देखा करता था। ये भी थ्योरी आपने सुनी होगी। तो अगेन ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे को काटती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बातें हैं 16वीं सदी की, तो 16वीं सदी 17वीं सदी में एग्जैक्ट चीजें लिखी तो नहीं गई हैं, कुछ चीजें तो हमें अपने पास से माननी पड़ती है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोहिनूर जैसा हो लेकिन उससे थोड़ा छोटे लेवल का हो, जो कि शाहजहां के पास हो, लेकिन हम आज कहते हैं कि भाई इसके पास भी कोहिनूर ही था। ऐसी अलग अलग थ्योरीज बनी हुई है, कुछ थ्योरीज जो है हवा में अपने आप उड़ के आ जाती हैं। तो हो सकता है ऐसी भी कोई थ्योरी, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था कोहिनूर का हीरा। और फाइनली 1739 में एक इंसान आता है जिसका नाम है नादिर शाह। और नादिर शाह आता है एंड दिल्ली को लूटता है और यहां से कोहिनूर ले गया अपने साथ। क्या बात आप समझ पा रहे? कोहिनूर की एंट्री एग्जिट मैंने करा दी है, कोहिनूर यहां से चला गया है इसके साथ। अब होगा क्या आगे जब जमाना बीतेगा तो ये बेसिकली इसका जो मलिक काफूर लाया है वो साउथ इंडिया से आया है। और आप कहेंगे कि इसलिए मैंने बस वो नाम आपके लिए वहां पे लिखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये जो है ईरान अफगानिस्तान की तरफ से आया था, और अफगानिस्तान आप अभी का इमेजिन कर सकते हो, और वहां पर कोहिनूर जा चुका है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कोहिनूर की जो जर्नी है वो कुछ ऐसी आप मान सकते हैं, यहाँ थी, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ जा चुकी है। यहाँ पर इस समय कोहिनूर 1739 में। अब चीजें आगे बढ़ेंगी, जब इसकी मृत्यु होगी आपकी नादिर शाह की, तो इसके बाद एक और इंसान आएगा, आपको याद होगा शायद, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली आएगा, लड़ेगा, सब बातें होंगी, इसके पास से कोहिनूर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। आपको याद होगा, आपने मराठा साम्राज्य से जुड़ी वो पिक्चर देखी होगी। ये अफगानिस्तान को उस समय अमीर हुआ करता था, अमीर का मतलब आपको पता है कि हेड हुआ करता था। और जमाना आगे बीतेगा और क्या होगा, चीजें आगे बीतेंगी, और एक और इंसान आएगा जिसका नाम होगा शुजा शाह दुर्रानी। शायद आपको याद होगा कि ये जो अब्दाली है ये दुर्रानी के लगाते हैं, तो इसी का वंश जब आगे चलेगा तो एक इंसान होगा शुजा शाह दुर्रानी। इसके पास ये कोहिनूर होगा, और ये 1830 में जब महाराजा रंजीत सिंह जी इसे बहुत बुरे तरीके पराजित करेंगे, तो ये बदले में क्या करेगा, उन्हें कोहिनूर दे देगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कोहिनूर इज बैक, कोहिनूर यहां से घूमकर वापसी आ चुका है। एक बार फिर बताते हैं, तो देखो ध्यान से सुनो। अहमद शाह अब्दाली से ये चला, देखो अफगानिस्तान के अंदर है, और शुजा शाह दुर्रानी ने इसे महाराजा रंजीत सिंह जी को दे दिया। यहाँ तक आप बात समझ पाए? एक और थ्योरी में पेश करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे ये धार्मिक रूप में बहुत आगे थे। शायद आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल का ब्यूटिफिकेशन इन्होंने कराया है। और इनकी खास बात ये भी थी कि सभी धर्मों को एक बराबर मानते थे, और ये ऐसा चाहते थे कि ये जो आपका कोहिनूर है ये अपना ये देने किसे, ये जगन्नाथ मंदिर में दे दे। जगन्नाथ मंदिर आप सबको पता होगा। अरे मैंने शाह लिख दिया, मैं करेक्ट कर देता हूँ, सिंह बेटा। ठीक है। जगन्नाथ जो टेम्पल हमारा है पुरी वाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पुरी उड़ीसा वाला, ये चाहते थे कि मैं वहां पर इसे हीरे को दे दूं। आप समझ पा रहे हैं? इसमें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, आप समझो। अगर पॉलिटिकल हाथों में रहेगा तो बाउंस करता रहेगा, अगर धर्म से जुड़ गया तो वहां पर स्टेबल हो जाएगा, और जिंदगी में कोई कभी से हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो ये स्मार्ट मूव मैं कहूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली बिक तो सकता नहीं, इतनी महंगी चीज है कि क्या ही बिकेगी। भाई समझ रहे हैं बात को? क्योंकि प्राउड वाली चीज हो जाएगी तो इसे कोई बेचना नहीं चाहेगा, तो क्यों ना इसे भगवान के जिम्मे कर दिया जाए, और वहीं पर ये रहेगी तो कोई इसके खिलाफ जाएगा, तो इसका मतलब कोई भगवान के खिलाफ जाएगा, और कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा। तो मैं कहूंगा एक स्मार्ट मूव ये था। बट ऐसा हुआ नहीं, जब ये बस प्लान कर रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद ही, और उसके बाद ये जो है पंजाब के अंदर ही पड़ा रहा। धीरे धीरे वहां के नए नए लोग आए, और फाइनली एक इंसान आए जिसका नाम था महाराजा दलीप सिंह जी, और इनके हाथों 1849 में ये जो कोहिनूर है ये भिजवा दिया लॉर्ड डलहौजी ने।
कि ये काम करो, जाकर गिफ्ट कर दो क्वीन को, क्वीन को गिफ्ट कर दो ये। और ये बात सुन के उनकी मजबूरी थी, ये यहाँ से गए हैं, फिर पंजाब से कलकत्ता, कैलकाटा गए हैं। यानी महाराजा दलीप सिंह जी जो हैं कोहिनूर हीरे को लेकर कलकत्ता गए हैं 1850 में। और कलकत्ता से ये जो है पैक होकर कहाँ आए, मुंबई में। यानी जो कोहिनूर है वो पंजाब से गया कैलकाटा, और कैलकाटा से आया बॉम्बे। ये 1850s की बात आपको बता रहा हूँ, 1850 में हुआ है। ये 1849 में कहा था कि आप चले जाओ। और यहाँ बॉम्बे में आने के बाद ये आयरन केस में पैक हुआ, केस में पैक हुआ, और इसके ऊपर सील लगी। समझ पा रहे हैं, जैसे सील हो जाता है सब। सील्ड एंड सेंट टू इंग्लैंड, यहां से इसे इंग्लैंड में भेजा गया। अब एक और थ्योरी बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये जा रहे थे तो ये लाहौर में खो गया था कुछ समय के लिए। कोहिनूर जो है लाहौर में खो गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिल गया था वापसी। अब अगेन ये एक और थ्योरी है। जितनी महंगी और अजीबोगरीब चीज होती है, आप कहेंगे उसकी अलग अलग थ्योरीज भी उस टाइप से बनती है। एंड ये उसमें से वन ऑफ द थ्योरीज। क्या यहाँ बात समझ पा रहे? नहीं, दलीप सिंह जी खुद गए थे, लेकिन समझ रहे हैं हम बात को, कि जैसे कि आप किसी पे प्रेशर डाल के किसी को जबरदस्ती भेज देते हो, है ना, कि जबरदस्ती आपने किसी को भेज दिया और नाम लिख दिया वहां कागजों में कि गिफ्ट करने गए हैं, जिससे कि कल को पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसी भी ना आ पाए। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? ये क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो बस मैंने पढ़ा है। इसके बाद क्या होता है, ये 1 जुलाई को पहुंचते हैं। अब थोड़ी सी थ्योरी और बता देता हूँ। 1850 को पहुंचते हैं कहाँ पर, पोर्ट्समाउथ करके एक जगह है इंग्लैंड में, इंग्लैंड पहुंचते हैं। और यहां से जाते हैं इंग्लैंड। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है 3 जुलाई को देते हैं इसे क्वीन को। और ये क्वीन विक्टोरिया आती है, उसके बाद क्वीन अलेक्सेंड्रा आती है, फिर क्वीन मैरी आती है, क्वीन एलिजाबेथ आती है। इस टाइप से ये आपका ट्रांसफर होता रहता है। फिर सन 2002 में ये जो है इनसे ले लिया जाता है, या फिर ये दे देती हैं। और ये टावर ऑफ लंदन नाम की एक जगह है, एक म्यूजियम है, वहां पर जो है इसे आज रखा जा रहा है। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए? बिल्कुल सही बात है अज्जू। बस एंड ऑफ स्टोरी। चटपटी नहीं है, बिकॉज इसमें वी आर ऑन द लूजिंग साइड, तो इसमें उतना मजा आपको नहीं आने वाला। इसमें ये देखिए, जनरली ये आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ से सवाल क्या बने मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहला सवाल यहाँ से जो बना है, मैं आपको एक बार सवाल बताता हूँ। मैं अपनी क्लास में सिर्फ जिज्ञासा वाली टॉपिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वो टॉपिक्स ही पढ़ाता हूँ जिसमें नॉलेज के साथ साथ पेपर में निकले। एक सवाल ये बन चुका है गोलकोंडा माइंस वाला, कि कहाँ से निकला, ये ऑप्शन में नहीं दिया था। दूसरा सवाल जो यहाँ से बन चुका है वो आपका ये बन चुका है, कौन लेके आया था या किसके राज में लाया था। सवाल नंबर तीसरा जो है वो ये है कि किसके पीकॉक किसके थ्रोन में लगा हुआ था। सवाल नंबर 4 ये है, इंडिया से कौन लूट के लेके गया था। सवाल नंबर 5 ये है कि कौन इसे वापसी लेके आया था। सवाल नंबर 6 ये है कि किसने इसे भिजवाया था। सवाल नंबर 7 ये है कि कौन इसे लेकर गया था। सवाल नंबर 8 ये किसे दिया गया था। ये 8 सवाल इससे बन चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। प्रेजेंटली ये जो है आपका टावर ऑफ लंदन में है, टावर ऑफ लंदन नाम की जगह है। प्रेजेंटली मैं लिख देता हूँ आपके लिए, प्रेजेंटली टावर ऑफ लंदन, ये क्वीन विक्टोरिया को दिया गया था टावर ऑफ लंदन। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। पोर्ट्समाउथ एक प्लेस है, जैसे कि अपने यहाँ होता है ना बिजनौर, कानपुर, इस टाइप की जगह के नाम है पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड।